हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का 1 से 5 तक क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइज 8.1 1 to 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब रहा 6 का बारी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए एंड बी, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। इसमें ये डिक्लेयर नहीं किया है कि एंगल A और एंगल B एक ही ट्रायंगल का एंगल है, चाहे वो एक के ट्रायंगल का एंगल हो चाहे वो दो ट्रायंगल का एंगल हो, लेकिन वो दोनों हमेशा एक्यूट एंगल का काम करता है। तो ये दोनों तरह से संभव है और हम इस प्रॉब्लम को दोनों तरह से बनाएंगे। एंगल ए और बी को एक ही ट्रायंगल का एंगल मान के लेट करके चलेंगे और एंगल ए और एंगल बी को दो ट्रायंगल में लेट करके चलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ए और बी दोनों हो। तो ए और बी एक ट्रायंगल लेते हैं आपका। इस ट्रायंगल में आप ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ए यहाँ दे दीजिए और बी यहाँ दे दीजिए। ए और बी एक्यूट एंगल, सी हम यहाँ पर दे देते हैं। ये भी नहीं है कि सी राइट एंगल है या सी ऑब्ट्यूज एंगल है, ये कोई चर्च है। सी राइट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, या सी एक्यूट भी हो सकता है, लेकिन ए और बी एक्यूट है। अब इस ट्रायंगल को ए और बी के हिसाब से हम कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू जब निकालेंगे तो उसके लिए तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो इसमें है नहीं, 90 डिग्रीज तो मेरे पास नहीं है। तब क्या करेंगे, हम सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो एक 90 इधर भी हो गया, एक 90 इधर भी हो गया। इससे हमको दो राइट ट्रायंगल मिल गया। अब दोनों राइट ट्रायंगल से कॉस ए का वैल्यू इस ट्रायंगल से और कॉस बी का वैल्यू इस ट्रायंगल से, दोनों को निकाल के हम दोनों को इक्वल करके तब आगे बनाएंगे और उसी के सहारे एंगल ए और बी को प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। तो अब हम लोग क्या लेट किए, लेट इन ट्रायंगल ABC में क्या किए, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट है। अब क्या है, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, सी डी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब इतना काम हो गया, हमको दो राइट ट्रायंगल मिल गया। तो अब हम कॉस ए का वैल्यू निकालें। कौन सा ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ए यहाँ है तो इस ट्रायंगल में कॉस यहाँ लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला है आपको बेस बाय हाइपोटेन्यूज बी बाय एच। ए के लिए बेस का काम कौन करेगा, ए डी। एंगल ए के लिए बेस का काम ए डी करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी। और हाइपोटेन्यूज यानी 90 का अपोजिट साइड, 90 तो यहाँ डी पॉइंट पे है, डी का अपोजिट कौन होता है, ए सी, तो ए डी बाय ए सी, इक्वेशन नंबर 1। अब कॉस बी का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस बी का वैल्यू हमको इस ट्रायंगल से निकालना होगा, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी
BDC cos B। अब B के लिए बेस कौन काम करेगा? एंगल B है, B के लिए बेस करेगा BD। और हाइपोटेन्यूस यहाँ 90 है, 90 का अपोजिट साइड यानी BC। दोनों निकल गया, cos A और cos B का वैल्यू निकल गया। अब हमको गिवन क्या है? सिंस cos A इक्वल टू cos B, ये दोनों इक्वल दिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 यहाँ है इक्वेशन, 2 यहाँ है, ये दोनों इक्वल है, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये हो गया AD बाय AC इक्वल टू BD बाय BC। ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, इसको हम लोग K लेट कर लिए। अब AD ये भी K के इक्वल और ये भी K के इक्वल, दोनों K के बराबर है। अब हम लोग AD का वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंस AD बाय AC इज इक्वल टू K, तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया? K इंटू AC। और यहाँ पर BD बाय BC इक्वल टू K, तो BD इक्वल टू क्या हो गया? KBC। तो आप हमको AD का वैल्यू निकल गया और BD का वैल्यू निकल गया। मेरे पास CD का वैल्यू नहीं है, CD का वैल्यू नहीं है, तो हम इस ट्रायंगल से भी CD का वैल्यू निकालेंगे और इस ट्रायंगल से भी CD का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए CD इक्वल टू क्या हो गया? इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, CD इक्वल टू रूट ओवर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो ये हो गया आपको रूट ओवर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब AD का वैल्यू हम AC के फॉर्म में निकाले हैं, तो AD के जगह K इंटू AC रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए। AC के जगह अपना IC रहने दीजिए, AD की जगह K AC का स्क्वायर, तो अब स्क्वायर तोड़िए, AC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर AC स्क्वायर, तो अब दोनों से AC कॉमन ले लीजिए, AC स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस K स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? CD का वैल्यू है। अब इससे भी CD का वैल्यू निकालेंगे। CD का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपका यहाँ पर CD इक्वल टू रूट ओवर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो ये हो गया आपको CD इक्वल टू रूट ओवर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। BC स्क्वायर को रहने दीजिए। अब देखिए BD के जगह हम K इंटू BC लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस K BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर K स्क्वायर और BC स्क्वायर। अब इससे फिर BC कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस K स्क्वायर। अब देखिए इसमें BC पर स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये हो गया CD इक्वल टू BC, ये रह जाएगा अंदर 1 माइनस K स्क्वायर। इधर से भी हम लोग CD के यहाँ पर निकाल लेंगे, CD इक्वल टू AC पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा और अंदर रह जाएगा 1 माइनस K स्क्वायर। अब देखिए ये भी CD का वैल्यू है और ये भी CD का वैल्यू है, दोनों CD का वैल्यू है, दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं, तो चलिए इसको बराबर कर देते हैं। देयरफॉर AC रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू BC
√1 माइनस के स्क्वायर। अब इसमें √1 माइनस के स्क्वायर कट जाएगा, तो अब मेरे पास क्या रह गया, AC = BC हो गया। अब जब दो साइड इन ट्रायंगल ABC आपको AC = BC, AC और BC बराबर है, AC और =BC, ये तो हम प्रूव कर लिए। तो हम लोग 9 क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े हैं, अगर ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो इक्वल का सामने वाला एंगल, अपोजिट एंगल, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो हमको AC = BC है, तो AC का अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A दोनों इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल B = एंगल A। हाँ, आपको क्या है इसमें, ये इसका रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड, हाँ, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल। तो इस तरह से हम लोग को देयरफॉर ये क्या हो गया, एंगल A और B बराबर हो गया। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो हम लोग एक ट्रायंगल में A और B को लेके प्रूव किए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे तरह से भी प्रूव करेंगे। इसको A और B को दो ट्रायंगल में लेंगे, A और B को दो ट्रायंगल में दो राइट ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें हम लोग दो राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखिए कैसे दो राइट ट्रायंगल बनाएंगे। पहले इसमें लेट कर लेते हैं दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपका ये ट्रायंगल, इसका यहाँ पर A, एक्यूट एंगल के पास A देना है, और दूसरा ट्रायंगल ये यहाँ पर B दे दिए, एक्यूट एंगल पास दे दिए, और हम इसको ऐसा तैसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रायंगल है। तो ये है 90 और ये है 90। अब हम और पॉइंट अपने मन से दे सकते हैं। तो यहाँ पर A दे दिए, तो हम इसको यहाँ C और यहाँ D भी लिख सकते हैं, क्योंकि B तो यहाँ है। तो ACD राइट ट्रायंगल हो गया, और B आपको E यहाँ दे दिए, F यहाँ दे दिए, तो दो राइट ट्रायंगल हो गया। इसी को हम लोग लेट करेंगे, लेट टू राइट ट्रायंगल, हाँ, ट्रायंगल ACD एंड BEF, दो राइट ट्रायंगल्स लेट कर लिए, हाँ, such that एंगल C = 90, कैसा राइट ट्रायंगल, और एंगल E = 90। वाह, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट। एंगल A और B एक्यूट है, ये ऐसा ट्रायंगल बनाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉस और इस कॉस A और इससे कॉस B का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACD कॉस A के लिए यहाँ पर बेस कौन काम करेगा, AC, और यहाँ 90 है, इसके लिए हाइपोटेनियस कौन काम करेगा, AD, AC/AD। अब इस ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल BEF
ई एफ। इससे हम कॉस बी का वैल्यू निकालेंगे, कॉस बी। तो बी के लिए बेस कौन काम करेगा? बीई। बी के लिए बेस बीई। और हाइपोटेनियस ई है 90, ई का अपोजिट साइड कौन है? बी एफ। यहां हो गया बी एफ। अब हमको क्या दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। सिंस कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो ये दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो चलिए इसको इक्वल कर देते हैं। तो क्या हो गया? ए सी बाय ए डी इज इक्वल टू बी ई बाय बी एफ। ये इक्वल हो गया। अब इसको एंगल हम लोग दोनों एंगल दो ट्रायंगल में है, तो इसको बराबर करने के लिए हमको सिमिलर करना होगा। ऐसे बराबर नहीं होगा, इसको सिमिलर करना होगा। तो सिमिलर करने के लिए दोनों साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो बाई इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो बाई इस साइड का रेशियो, इस तरह से हमको लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए ए सी बाय ए डी है, हमको ए सी बाय ए डी है। तो हम ये साइड बाय ये ट्रायंगल का साइड बाय ये ट्रायंगल का साइड लेंगे। तो हम बी ई को यहाँ दे देते हैं और ए डी को यहाँ दे देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपको ए सी बाय बी ई इक्वल टू ए डी, यहाँ ए डी बाय बी एफ। ये दोनों बराबर हो गया। इसको हम लोग के लेट कर लिए। तो अब क्या हो गया? ए सी को बी के फॉर्म निकालेंगे। तो यहां हो गया सिंस ए सी बाय बी ई इज इक्वल टू के। तो ए सी इक्वल टू के बी ई। यहां हो गया ए डी बाय बी एफ इक्वल टू के, ए डी इक्वल टू के बी एफ। अब देखिए सिमिलर करने के लिए हम लोग दो साइड का रेशियो तो है इक्वल, ये के इक्वल है। तो तीसरा साइड का रेशियो कौन? हमको डी सी और ई एफ का रेशियो भी के बराबर प्रूव करना होगा। ऐसे नहीं होगा, यानी हमको ये इसका साइड का, ये दोनों साइड का रेशियो हमको के बराबर हो गया। तो ये दोनों साइड का भी रेशियो हम के बराबर इक्वल करना होगा। तो ये दोनों साइड पहले हमको निकालना पड़ेगा, दोनों का रेशियो। तो दोनों का रेशियो निकालते हैं। क्या हो गया आपका? डी सी बाय ई एफ, डी सी बाय ई एफ। डी सी मेरे पास क्या होगा? डी सी हो गया ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया आपको रूट ओवर ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाय। अब देखिए ई एफ ई ट्रायंगल में है। तो ई एफ इक्वल टू क्या हो गया? रूट ओवर बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ये हो गया आपको बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब देखिए हमको ए सी का वैल्यू बी ई के फॉर्म में है और ए डी का वैल्यू बी एफ के फॉर्म में है। तो ए सी और ए डी के जगह इसको और ए सी के जगह इसको हम लोग बैठा सकते हैं। तो चलिए इस पर लिखता और नीचे वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? ए डी क्या है? के बी एफ स्क्वायर माइनस ए सी क्या है? के बी ई स्क्वायर। हो गया। डिनोमिनेटर वही होगा। क्या हो गया? रूट ओवर बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर हो गया। अब इसको स्क्वायर को हटाइए। रूट ओवर के स्क्वायर
बी एफ स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी ई स्क्वायर। यहाँ भी के स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। हो गया, ये दोनों से के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो मेरे पास क्या बचा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। बी एफ स्क्वायर डिनोमिनेटर बी ई स्क्वायर हो गया। अब ये अंदर अंदर काट दीजिए। अब हमको क्या बच गया, आपका डी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू रूट ओवर के स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब ये भी के इक्वल हो गया। तो अब मेरे पास कौन था, ये भी के ये भी के इक्वेशन। अब फिर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अब तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी बाय बी ई इक्वल टू ए डी बाय बी एफ इक्वल टू डी सी बाई ई एफ। ये तीनों बराबर हो गया, तीनों का रेशियो जब बराबर हो गया तो क्या हो गया, ये एस 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 सिमिलरिटी से दो ट्रायंगल का अगर करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे आपका दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल सिमिलरिटी में हम लोग पढ़ेंगे, दो साइड है, दो ट्रायंगल है, इसमें आपका कोई भी इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना हो, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। यानी ए बी सी और डी ई एफ ये आपको सिमिलर होंगे। तो आपको क्या क्या, ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इक्वल टू बी सी बाय ई एफ हो, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी एफ के बाय एस 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 सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी से। जब ये सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। यानी एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। तो इस तरह से सिमिलर होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। तो इसी तरह से मेरा साइड साइड से ये सिमिलर हो गया। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल बी ई एफ हो गया। तो अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हो गया। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इस तरह से हम लोग दो ट्रायंगल में भी हम लोग दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम दोनों तरह से आपको बना दिए, दो ट्रायंगल लेट करके और एक ट्रायंगल में ही। हाँ, हर हालत में अगर कोई ए और बी एक्यूट हो और कॉस ए और कॉस बी इक्वल हो या साइन ए साइन बी इक्वल हो तो उसका एंगल ए और बी इक्वल होता है। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन 7, 8, 9 करेंगे। हाँ, वीडियो सुनने के लिए थैंक यू, और इसी तरह आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिएगा।